हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे RIMC एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमारी संकल्प सीरीज फॉर वेडनेसडे। एंड एज यू ऑल नो, हम वेडनेसडे को पढ़ते हैं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिक जीके। एंड स्टैटिक जीके में से भी हमारा आज का जो डे है वो है स्पेसिफिक फॉर जनरल साइंस क्वेश्चंस। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलो करते हैं जीत की तैयारी। एंड स्टूडेंट, अगर आप RIMC के अलावा किसी और स्कूल के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, लाइक फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय, सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट दैट इज www.geometryschool.in। यहाँ आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल द स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। आप यहाँ से रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं विद द एक्सपर्ट फैकल्टी। एंड स्टूडेंट, अगर आपको लाइव प्रिपरेशन नहीं करना है तो यू कैन ज्वाइन आवर हॉस्टल फैसिलिटीज ऑल्सो। सो स्टूडेंट, चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंड बिफोर दैट स्टूडेंट, अगर आप यूट्यूब से कंप्लीट अपना पैकेज नहीं कर पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच फॉर RIMC। जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर में RIMC का, उसके लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। जो हम जून से हमने स्टार्ट कर दिया है बैच। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं विद प्रॉपर क्लासेस, लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, एग्जाम बिल्कुल पास है, मैथ्स का सिलेबस आपका बहुत स्पीडली कवर हो रहा है, ज़्यादा चैप्टर्स हैं। तो आप जल्दी से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, अदरवाइज आप इन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और इवन दो यू कैन डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर दैट इज ज्योमेट्री स्कूल। तो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए आज देखते हैं जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। द क्वेश्चंस आर फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड स्टूडेंट, आपको पता है कि संकल्प सीरीज में हम आपको करा रहे हैं द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। जो मैंने जून एग्जाम के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करी थी, वहां से आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थ्योरी मिल जाएगी, साथ में फिर उसके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें विजिट करके बाद में ये क्वेश्चंस करें तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आप सब ने मेरे कहने से अपना रजिस्टर प्रिपेयर कर लिया होगा, आपके पास एक अच्छा स्टॉक अवेलेबल हो गया होगा क्वेश्चंस का। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखें बिकॉज द 10 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आपको अपने RIMC एग्जाम में मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मेटल्स नॉन मेटल से एवरी ईयर 1 और 2 क्वेश्चन लग जाता है स्टूडेंट्स। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और बच्चों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपको पूरे वीक का टाइम टेबल पता होना चाहिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो स्किप ना हो और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से रजिस्टर निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ आंसर करना स्टार्ट करिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे आज आपके 10 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए हैं। और लास्ट में आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगी दैट इज द बर्निंग क्वेश्चन, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो देखते हैं हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आपको मेटल्स नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन दे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव सम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनके बेस पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं, ईदर दिस सब्सटेंस इज अ मेटल और दिस इज अ नॉन मेटल। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट दे आर सॉलिड, दे आर हार्ड इन नेचर, बेसिकली दे आर डक्टाइल। आपको ये मेरा थियोरटिकल लेक्चर में भी पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर, मेटल्स आर sonorous, metals are lustrous in nature, and they are the good conductor of heat and electricity, and they are electropositive. तो स्टूडेंट, these are the basic physical properties of metals। और non metals basically हमारे solid form में भी होते हैं और they are in the gaseous form also, even though they are not ductile, they are not malleable, they do not show the property of malleability। यही अगर क्वेश्चंस के बीच में आएंगे तो मैं आपको क्लियर करते हुए चलूंगी। तो चलिए देखते हैं हमारे मेटल के लिए पहला क्वेश्चन, दैट इज
मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर हार्ड इन नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। जनरली हमारे मेटल्स सॉलिड होते हैं और दे आर हार्ड, वो कौन सा मेटल है जो एक्सेप्शन केस है, जो इतना सॉफ्ट है कि हम उसको इजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैनिक 9 में ये क्वेश्चन आया था इस साल, तो आपके लिए RIMC में भी पूछा जा सकता है। तो वो कौन सा मेटल है जो इजिली नाइफ से कट हो जाता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, द आंसर इज सोडियम। हियर इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na, तो B इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a reaction in which more reactive metal displace the less reactive metal। जब भी कभी हम more reactive metal को किसी भी less reactive metal के साथ react कराते हैं in a aqueous solution, तो जो आपका highly reactive या more reactive metal है वो आपके less reactive metal को उस solution में डिस्प्लेस कर देता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? वेरी सिंपल, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जब भी कोई एक हाईली रिएक्टिव, ये कभी उल्टा नहीं होगा स्टूडेंट्स, हमेशा हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। लाइक जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पर जिंक इजिली रिप्लेस कर सकता है कॉपर को इन अ एक्वस सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd, phosphorus is a very reactive non-metal। phosphorus एक highly reactive non-metal है, it react vigorously with air। ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्ट करता है। सो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए we stored in dash, इसे हम किस में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टूडेंट, phosphorus is a non-metal जो कि एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है, that has a very high explosion rate, तो इसलिए हम इसे हमेशा स्टोर करके रखते हैं इन वाटर। हम इसके पीक्स को हमेशा स्टोर करते हैं इन अ वाटर, जिससे कि ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करे। इसी तरह स्टूडेंट, अभी मैं साथ में ही आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ। सोडियम हमारा मेटल है जो अभी हमने एक्सेप्शन केस पढ़ा था, दैट इज कि ये इजिली कट हो जाता है नाइफ से। एंड सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी, इज दैट कि ये बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए हम इसको हमेशा कैरोसिन में डिप करके रखते हैं। ये हाईली रिएक्टिव है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए इसको डिप करके रखा जाता है। कैरोसिन, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट अ मेटल एंड अबाउट अ नॉन मेटल। तो सोडियम इज अ मेटल एंड नॉन मेटल जो है वो है आपका फोस्फोरस, जिसको हम स्टोर करके रखते हैं वाटर में। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड और पूछा भी जा सकता है RIMC में। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म। अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो मेटल्स होते हैं वो केमिकली वेरी एक्टिव होते हैं, तो दे केमिकली रिएक्ट विद। तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो द प्रोडक्ट दे विल फॉर्म, दे ऑलवेज फॉर्म द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। तो कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, लाइक हम मैग्नीशियम ले लेते हैं एग्जांपल, एंड O2 इज ऑक्सीजन, तो द compound is formed, that is MgO. If we balance it, we get 2 MgO. So this is a metal oxide, and what is that? It is magnesium oxide. तो जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा किसी भी ऑक्सीजन के साथ, तो इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स, और दे आर नोन एज मेटल ऑक्साइड्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। Move to the next question, which of the following non-metal is used in purification of water? वाटर के प्यूरिफिकेशन के लिए किसको हम यूज करते हैं जो कि एक नॉन मेटल है? ऑक्सीजन, लेड, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो विच इज द करेक्ट आंसर? क्लोरीन गैस। या तो हम क्लोरीन टैबलेट यूज करते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इन रेनी सीजन, ड्रिंकिंग वाटर में भी हम इसको यूज करते हैं, और आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में भी हम जो गैस यूज करते हैं दैट इज द क्लोरीन गैस। तो करेक्ट आंसर इज क्लोरीन। ओके स्टूडेंट, दीज आर द 5 क्वेश्चंस। yes student, a very important news for you, और good news we can say that it is a good news for you। ज्योमेट्री स्कूल में गर्ल्स हॉस्टल भी स्टार्ट हो चुका है, बॉयज हॉस्टल तो हम पहले ही स्टार्ट कर चुके थे आफ्टर द पैंडेमिक सिचुएशन। अब गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल में अवेलेबिलिटी है सारी चीज़ों की, तो अब गर्ल्स भी रहकर किसी भी स्कूल के लिए तैयारी कर सकती है, फॉर RIMC, फॉर RMS, फॉर सैनिक स्कूल। तो अगर आप हॉस्टल में रहकर फिजिकल क्लासेस लेके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आज ही हमारे हॉस्टल के लिए अपनी इंक्वायरी फिल कराइए,
कॉल करिए नंबर्स पर जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर और सारे फीचर्स पता चल जाएंगे। आप विजिट कर सकते हैं हमारा ज्योमेट्री स्कूल। और अगर हम ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल की बात करें तो इसके फीचर्स क्या हैं? इट हैज डेडिकेटेड क्लासेस विद एक्सपर्ट टीचर, ग्रुप डिस्कशन अमंग द स्टूडेंट्स आफ्टर द क्लास, देयर इज अ मेस फॉर योर प्रॉपर रिफ्रेशमेंट, कंप्यूटर लैब फॉर ऑनलाइन मॉक टेस्ट। एवरी वीक संडे और थर्सडे को आपके टेस्ट होते हैं जिससे कि आप प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में अपना पेपर खत्म कर सके, क्योंकि फुल प्रूफ तैयारी के साथ जरूरी है क्वेश्चन पेपर को टाइम पे करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने फुल ईयर प्रिपेयर कर लिया लेकिन आप टाइम पे अपना पेपर नहीं कर पाए एग्जाम में, तो ये तो सबसे बड़ा डिमेरिट हो जाएगा। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस को करना है। एंड इन द इवनिंग देयर आर द स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर योर फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी विल बी प्रोवाइडेड बाय द स्कूल इटसेल्फ। पूरे ईयर का आपको यूनिफॉर्म, पूरे ईयर के लिए स्टेशनरी, सब कुछ आपको स्कूल की तरफ से ही अवेलेबल होगा। वीकली एंड मंथली प्रोग्रेस टेस्ट, आपके जो मैंने अभी टेस्ट बताए हैं थर्सडे में होते हैं, संडे में होते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, वो आपके पेरेंट्स के साथ एवरी वीक शेयर की जाएगी। देयर इज अ प्रॉपर वाटर फैसिलिटी एंड द क्लासेस आर अंडर द CCTV सर्विलेंस। तो अगर आप हमारे इन फीचर्स को देखकर या देखना चाहते हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ज्योमेट्री स्कूल को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, कौन से मेटल का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो इट इज द tungsten that is used in your electric bulb, and if you know about its the melting point, I think it is something about 3422 डिग्री सेल्सियस तक भी ये मेल्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज करते हैं। तो टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप स्टूडेंट आपको इनके आंसर आते होंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बोट्स बिकॉज इट डू नॉट corrode by the sea water? Student, as you all know, the sea water is very saline because it has a huge amount of salt concentration. तो अगर आप शिप और हम कोई भी हैवी बोट्स और शिप बनाते हैं तो हम उसको मेटलिंग करते हैं विद अदर मेटल। तो हम कौन सा मेटल यूज करते हैं? आयरन के ऊपर, जिससे कि वो किसी भी तरह की सेलाइन कंसंट्रेशन की वजह से कोरोड ना हो। तो वी विल यूज हियर टिन, हम यहाँ पर टिन यूज करते हैं। SN इज द सिंबल, जो आयरन की कोटिंग की जाती है जिससे कि किसी भी तरह से जो इतना खारा पानी है वो आपके आयरन को कोरोड ना करे, रस्ट ना करे और आपकी ये प्रॉपर्टी डैमेज ना हो। तो हम इसके लिए यूज करते हैं टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मोस्ट मैलिएबल मेटल, वो कौन सा मेटल है जिसकी हाईएस्ट मैलिएबिलिटी होती है? मैलिएबिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है? इन विच द मेटल्स कैन बी चेंज इनटू थिन शीट्स, जहां पर हम, ये प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जहां पर मेटल्स को इजिली बीट करके बाय हैमर वी कैन चेंज दैम इनटू द थिन शीट, और हम जिसकी बहुत बारीक बारीक चादर बना सकते हैं इवन। तो करेक्ट आंसर पहले हम देख लेते हैं। दिस इज गोल्ड। गोल्ड इज हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, क्योंकि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को अगर हम बीट करके शीट बनाने पर आए तो इसकी बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट शीट बन सकती है। दैट वी कॉल इट ट्रांसल्यूसेंट शीट, कि आप इनकी ट्रांसल्यूसेंट शीट बना सकते हैं जिसमें से हल्का हल्का आर पार आप देख सकते हैं। तो गोल्ड इतना मैलिएबल होता है, इसको इतनी पतली चादर या शीट में बदला जा सकता है कि ये सेमी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर, इट इज द मोस्ट मैलिएबल metal. Move to the question number 9, the property of metal by which it can be drawn into wire. तो स्टूडेंट, मैलिएबिलिटी तो आपको ऑलरेडी पता चल चुकी है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द थिन शीट्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उन्हें वायर्स में ड्रॉन कर सके। तो मेटल तो मैलिएबिलिटी तो हमारा ऑलरेडी रॉन्ग हो गया है। सोनरस की बात करें तो मेटल्स आर सोनरस, सो दे प्रोड्यूस साउंड। तो डक्टिलिटी बचता है, इसको देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स टू शाइन, ये इतने शाइनी होते हैं कि जब इन पे लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो ये कोई भी मेटल का न्यू सब्सटेंस शाइन प्रोड्यूस करता है। तो मैलिएबिलिटी मीन्स कन्वर्ट इनटू द थिन शीट। सोनरस मीन्स टू प्रोड्यूस साउंड, जैसे कि आयरन, स्टील बहुत अच्छी साउंड कोज करते हैं। लस्ट्रस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा शाइनी होते हैं। एंड बचा हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच वी कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। हम मेटल्स को वायर्स में ड्रॉन कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हम यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं बाय मेकिंग अ चेन और अ वायर। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें मिलता है? तो स्टूडेंट मैग्नीशियम ऑफ हाइड्रोक्साइड हम बेसिकली बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ही हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जो एक एंटा एसिड की तरह काम करता है। जब आपके स्टमक अपसेट होता है या बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिडिटी होती है तो इसके लिए हमें रिकमेंड किया जाता है बेस खाने के लिए, जो एसिडिटी और बेस मिलके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाता है, जो आपकी एसिडिटी को न्यूट्रल कर देता है, एंड दैट रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट दिस प्रॉपर्टी, तो सॉरी, तो वी कैन से दैट मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस आपको किस में मिलेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है, जो आपका एक एंटी एसिडिटी है, जो आपके एसिडिटी को कम करता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ द टाइम फॉर द बर्निंग क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होम असाइनमेंट, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने मेटल्स एंड नॉट इन मेटल्स को थोड़ा भी समझा होगा वो अच्छे से कर सकता है, और अगर आप इसे नहीं कर पा रहे तो आप मेरी पुरानी वीडियोस विजिट करें जल्दी से और इसका आंसर मुझे बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इस 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? आप मुझे इसका करेक्ट आंसर दें कमेंट बॉक्स में, और जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और स्टूडेंट किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए अब आपको अबाउट द ऐप, यू कैन कॉल ऑन दिस number. So students, thanks for watching. See you soon with the next video. Bye bye.